तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन कविता नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन कविता नहीं है। ए ऑप्शन है एक वृक्ष की हत्या, बी ऑप्शन है लौट कर आऊंगा फिर, सी ऑप्शन है नौबत खाने में इबादत, डी ऑप्शन है हमारी नींद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन कविता नहीं है। तो नौबत खाने में इबादत ये कविता नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या ये कविता है, लौट कर आऊंगा फिर ये भी कविता है, और हमारी नींद ये भी कविता है, लेकिन नौबत खाने में इबादत ये कविता नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी किस कहानी के केंद्र में है। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी किस कहानी के केंद्र में है। ए ऑप्शन है ढहते विश्वास, बी ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी, सी ऑप्शन है माँ, डी ऑप्शन है नगर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर कि लक्ष्मी किस कहानी के केंद्र में है। तो ये ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सी है। ए ऑप्शन है हिरोशिमा, बी ऑप्शन है जनतंत्र का जन्म, सी ऑप्शन है भारत माता, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सी है। तो जनतंत्र का जन्म है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि सर्वनाम का भेद कौन है। इसमें से आपको बताना है कि सर्वनाम का भेद कौन है। ए ऑप्शन है संबंधवाचक, बी ऑप्शन है द्रव्यवाचक, सी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, डी ऑप्शन है भाववाचक। तो इसमें से आपको बताना है कि सर्वनाम का भेद कौन है। तो यहाँ पे देखिए सर्वनाम का भेद संबंधवाचक, ये क्या होता है, सर्वनाम का भेद होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक ये संज्ञा के भेद है 3, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा था कि सर्वनाम का भेद कौन है, तो यहाँ पे देखिए संबंधवाचक ये क्या है, सर्वनाम का भेद है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि घनानंद कवि हैं। ए ऑप्शन है रीति मुक्त, बी ऑप्शन है रीतिबद्ध, सी ऑप्शन है रीतिकाल के, डी ऑप्शन है छायावादी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद कवि हैं। तो जो घनानंद है वो कैसे कवि हैं, तो ये रीतिकाल के कवि हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए कि पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ए ऑप्शन है ग्राम्या, बी ऑप्शन है चिदम्बरा, सी ऑप्शन है पल्लव, डी ऑप्शन है वीणा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो चिदम्बरा के लिए मिला, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन का जन्म कहां हुआ था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए कि प्रेमधन का जन्म कहां हुआ था। ए ऑप्शन है मिर्जापुर में, बी ऑप्शन है लखनऊ में, सी ऑप्शन है इलाहाबाद में, डी ऑप्शन है यहाँ पे बनारस में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि प्रेमधन का जन्म कहां हुआ। तो ये मिर्जापुर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जितना भी इसमें प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण का जन्म कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुंवर नारायण का जन्म कहां हुआ था। ए ऑप्शन है कुशीनगर उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर बिहार, डी ऑप्शन है गढ़वाल उत्तरांचल। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक वृक्ष की हत्या कविता किसने लिखा है, तो कुंवर नारायण जी ने लिखा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, लौट कर आऊंगा फिर किसने लिखा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि लौट कर आऊंगा फिर किसने लिखा है, और लौट कर आऊंगा फिर ये क्या है, तो ये कविता है। ए ऑप्शन है जीवनानंद दास, बी ऑप्शन है प्रेमधन, सी ऑप्शन है कुंवर नारायण, डी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर किसने लिखा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये जीवनानंद ने लिखा है, ये आपको याद रखना है, जीवनानंद दास ने। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मंगमा को किससे विवाद था। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा को किससे विवाद था। ए ऑप्शन है बेटे से, बी ऑप्शन है पति से, सी ऑप्शन है पोते से, डी ऑप्शन है बहू से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा को किससे विवाद था, तो मंगमा को अपनी बहू नजमा से विवाद था, ये आपको याद रखना है। यानी जो मंगमा थी वो अपनी बहू से विवाद था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मंगमा की बहू का नाम क्या था, तो नजमा था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि ढाते विश्वास किस भाषा की कहानी है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ढाते विश्वास किस भाषा की कहानी है। ए ऑप्शन है मगही, बी ऑप्शन है भोजपुरी, सी ऑप्शन है उड़िया, डी ऑप्शन है कन्नड़। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास किस भाषा की कहानी है, तो ये उड़िया भाषा की कहानी है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सुजान सागर किसकी कृति है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुजान सागर किसकी कृति है। ए ऑप्शन है मतीराम की, बी ऑप्शन है घनानंद की, सी ऑप्शन है देव की, डी ऑप्शन है केशव दास की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुजान सागर किसकी कृति है, तो ये घनानंद की कृति है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मन नहीं मानता है। ए ऑप्शन है जीत, बी ऑप्शन है हार, सी ऑप्शन है प्रचार, डी ऑप्शन है लोभ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मन नहीं मानता है, तो मन कभी भी हार नहीं मानता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मंगू की मां अस्पताल को क्या समझती है। ए ऑप्शन है गौशाला, बी ऑप्शन है पाठशाला, सी ऑप्शन है कारागार, डी ऑप्शन है छात्रावास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू की मां अस्पताल को क्या समझती है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मंगू की मां अस्पताल को क्या समझती है, तो कारागार समझती है, यानी जेल समझती है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मंगू कैसी लड़की है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू कैसी लड़की है। ए ऑप्शन है पागल, बी ऑप्शन है गूंगी, सी ऑप्शन है बहरी, डी ऑप्शन है जन्मजात पागल और गूंगी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगू कैसी लड़की है, तो मंगू जन्मजात ही यानी जन्म से ही पागल और गूंगी है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि इसमें पुलिंग शब्द बताएं। इसमें से आपको क्या करना है कि पुलिंग शब्द बताना है कि इसमें से पुलिंग शब्द कौन सा होगा। ए ऑप्शन है घी, बी ऑप्शन है गाड़ी, सी ऑप्शन है सर्दी, डी ऑप्शन है रस्सी। तो इसमें से आपको बताना है कि पुलिंग शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो घी शब्द है ये क्या है, पुलिंग है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए गाड़ी, सर्दी और रस्सी ये स्त्रीलिंग है, तो ये साथ में आपको याद रखना है। और यहाँ पे घी क्या है, पुलिंग है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न की क्रिया के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के 3 भेद होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18
18 नंबर प्रश्न है कि परिमाणवाचक विशेषण निम्न में से कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि परिमाणवाचक विशेषण कौन है। ए ऑप्शन है सुंदर, बी ऑप्शन है थोड़ा सा, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है पुराना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिमाणवाचक विशेषण कौन है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, परिमाणवाचक होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। थोड़ा सा ये क्या है, परिमाणवाचक है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भ का उच्चारण स्थान कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए ऑप्शन है तालु, बी ऑप्शन है ओंठ, सी ऑप्शन है कंठ, डी ऑप्शन है मुर्दा। तो यहाँ पे भ आप लोग बोल लीजिए कि भ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है। तो जो भ का उच्चारण होता है ये ओंठ से होता है, ये आपको याद रखना है। प, फ, ब, भ ये सब क्या होता है, ओंठ से यहाँ पे उच्चारण होता है इसका, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या है। ए ऑप्शन है ने, बी ऑप्शन है रे, सी ऑप्शन है से, डी ऑप्शन है को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या है। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो यहाँ पे देखिए कर्ता ने, तो कर्ता क्या होता है, ने होता है, कर्म को, यानी कर्म क्या होता है, को होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण क्या होता है, से होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या है। तो कर्ता ने, यानी इसका यहाँ पे क्या होता है, ने क्या होता है, कारक चिन्ह होता है। कर्ता का क्या होता है, ने कारक चिन्ह होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। जहां दोनों पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जहां दोनों पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। ए ऑप्शन है द्विगु, बी ऑप्शन है कर्मधारय, सी ऑप्शन है तत्पुरुष, डी ऑप्शन है द्वंद्व। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जहां दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे द्वंद्व कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दाल भात, यहाँ पे देखिए ब्रेड और बटर, यानी यहाँ पे देखिए रोटी और मक्खन, यहाँ पे चावल दाल। तो ये सब क्या है, यहाँ पे ये सब क्या है, यहाँ पे द्वंद्व है, जहां पे दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भय शब्द का विलोम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भय शब्द का विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी यहाँ पे भय शब्द का उल्टा क्या होगा। ए ऑप्शन है निडर, बी ऑप्शन है बेखौफ, सी ऑप्शन है अभय, डी ऑप्शन है डर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भय शब्द का विलोम क्या होगा। तो अभय होगा, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि 20 की दांत कैसी कहानी है। यहाँ पे आपको बताना है कि 20 की दांत कैसी कहानी है। ए ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक, सी ऑप्शन है धार्मिक, डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 20 की दांत कैसी कहानी है। तो 20 की दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। ए ऑप्शन है सुंदर है, बी ऑप्शन है कुरूप है, सी ऑप्शन है बंधन युक्त है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। तो ये क्या है, भारतीय जो संस्कृति है ये बंधन युक्त है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलते हैं। यहां पे आपको बताना है कि जो नागरी लिपि है इसके शुरुआती लेख कहां से मिलते हैं। ए ऑप्शन है उत्तर भारत से, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत से, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख यानी शुरुआती लेख कहां से मिलते हैं। तो दक्षिण भारत से मिलते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा और इसका रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26
26 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। ए ऑप्शन है शहनाई वादक, बी ऑप्शन है नर्तक, सी ऑप्शन है तबला वादक, डी ऑप्शन है संगीतकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो ये नर्तक के रूप में है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो बिरजू महाराज थे ये नर्तक थे, और कौन सा ये डांस करते थे, तो ये कथक करते थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि रोन नदी कहां है। यहां पे आपको बताना है कि रोन नदी कहां है। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहां पे आपको बताना है कि रोन नदी कहां है। तो जो रोन नदी है ये कहां है, ये फ्रांस में है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अविन्यो है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो रोन नदी के किनारे बसा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि मछली को कौन काटता है। यहां पे आपको बताना है कि मछली को कौन काटता है। ए ऑप्शन है लेखक, बी ऑप्शन है संतु, सी ऑप्शन है बहादुर, डी ऑप्शन है भग्गू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली को कौन काटता है। तो मछली को घर का नौकर भग्गू काटता है। जो भग्गू था वो लेखक के घर का नौकर था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मछली को कौन काटता है, तो भग्गू काटता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि शहनाई किस प्रकार के घास से बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो शहनाई होता है वो किस प्रकार के घास से बनता है। ए ऑप्शन है घास से, बी ऑप्शन है सरकंडा से, सी ऑप्शन है दूब से, डी ऑप्शन है नरकट से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शहनाई किस प्रकार के घास से बनता है, तो नरकट जैसे घास से बनता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर की, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, डी ऑप्शन है सरदार पटेल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी जी की रचना है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है, तो प्लीज आपसे हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है, तो प्लीज आप लोग उसे लिख के और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। और आप हमें अब कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना आया, जल्दी जल्दी बता दीजिए और आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो इसीलिए आप लोग कमेंट करना ना भूलिए, प्लीज आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। जो बिस्मिल्लाह खां थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है बनारस में, बी ऑप्शन है आरा में, सी ऑप्शन है डुमराव में, डी ऑप्शन है पटना में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। आपके कॉमेंट का यहाँ पे हमें इंतजार रहेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है। आगे यही है कि आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आपने सर के लिए अपना वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखिए अगले वीडियो कब होगा, एनसीईआरटी टेस्ट हम शुरू कर दिए हैं सुबह 5:30 बजे और उसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा एनसीईआरटी बुक से। और बोर्ड परीक्षा ने यह साफ कह दिया है कि एनसीईआरटी बुक से ही यहाँ पे बोर्ड परीक्षा 2021 में प्रश्न आएंगे। तो ये भी आपको क्लास देखना काफी जरूरी है। टेस्ट के रूप में ये क्लास चलता है सुबह 5:30 बजे, तो जो जागेगा वही देख पाएगा। तो आप लोग जरूर जागिए और उस समय जग के अपना क्लास कीजिए। उसके बाद आप लोग क्या करिए, उसका रिवीजन कीजिए। जो आप पढ़े हैं पहले के वो आप लोग क्या कीजिए, सुबह में रिवीजन कीजिएगा तो आपको काफी फायदा होगा। तो क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप लोग 1 घंटा या 1.5 घंटा रिवीजन कीजिए। जो आप पहले के पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सुबह का रिवीजन दिमाग में बैठता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।